हाँ भाग जाओ तुम लोग, हमारा जमीन में तुम अथी बस रहा है जे बोला। हर तरफ मातम, चीख पुकार ऐसी कि किसी का कलेजा फट जाए। पहली नजर में ऐसा लगे जैसे कोई जंग का मैदान हो। हर तरफ राख ही राख, जले हुए सामान बिखरे पड़े हैं। ये नजारा है बिहार के नवादा की उस दलित बस्ती का जहां बुधवार रात दबंगों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। रात के वक्त बसे हुए 80 दलित घरों में आग लगा दी। चश्मदीदों ने जो आंखों देखी सुनाई वो और भी हैरान कर देने वाली है। चश्मदीद ने घटना के बारे में बताया कि 100 से ज्यादा दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की उनकी पिटाई की गई। दबंगों ने बस्ती में घुसते ही पहले फायरिंग की, फिर पेट्रोल छिड़ककर 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। रात में ये पहले से इस पर लड़ाई चल रहा था। अच्छा। हम लोग गए तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए सांझ को कमा कर आए, गोड़ हाथ धोए। एक भाई हादसा हो गया, उधर से आया 100 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाह काट दिया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें, सारा चीज जल गया। उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। कौन लोग था जो आग लगाई? हिंदू पसमान था। अच्छा, मुनि पसमान है। क्यों यहाँ पे मतलब वो लोग क्या इसी क्या मैटर है, जमीन का मैटर सुना, क्या विवाद झगड़ा चल रहा है? हाँ, ये जमीन को 20-25 बरस से कब्जा है। अच्छा। वो सोचता है कि हमको जमीन है। अच्छा। यही कारण हम लोग कितना। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णानगर गांव को मांझी टोला भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मांझी परिवारों के घर हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। वो यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करके अपने अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन नंदू पासवान नाम का जो भू माफिया है उसकी इस जमीन पर नजर थी। वो लंबे समय से इस जमीन पर अपना दावा करता आया है। हालांकि पुलिस की माने तो ना तो ये मांझी लोगों की है और ना ही पासवान लोगों की। ये जमीन बिहार सरकार की है। मांझी टोला के एक ग्रामीण की माने तो बुधवार शाम को 6:30 बजे के करीब जब हम लोग खाना बनाकर बैठे ही थे कि तभी हमें चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हमने बाहर आकर देखा कि 100 से ज्यादा लोग, जिनमें नंदू पासवान भी शामिल था, वो हमारी बस्ती में घुस आए। सभी लोगों के हाथ में बंदूकें थी। वो बस्ती में तहस नहस करने लगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे पीट दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने बस्ती के 80 घरों में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। हम आग बुझाने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। घर से जैसे तैसे हमने जरूरत का सामान निकाला और बाहर की तरफ भागे, क्योंकि आग बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने हमारा आशियाना राख में तब्दील हो गया। हमारे मवेशी जलकर मर गए। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनता जान चुकी है। अब आपके बहकाने में वो घर में आग लगा करके डराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया को रहते आप किसी कमजोर वर्ग के लोगों को डराया नहीं जा सकता है। जीतन मांझी का जिस प्रकार से बयान आया कि उसमें जो है कोई बहुत लोग यादव शामिल है जो वहाँ पे उस प्रकार का कांड किए हैं, और जो है मतलब कि राजद के 80 से 90% लोग शामिल, इस पे क्या कहिएगा आप? मैंने स्पष्ट कहा कि इस घटना के पीछे टीम लीडर महागठबंधन के लोग ही हैं। टीम लीडर महागठबंधन के लोग हैं। ये श्री तेजस्वी यादव जी स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार प्रदेश में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार के घर जलाने की बात हो, दलितों की हत्या करने की बात हो, इज्जत आबरू लूटने की बात हो, एनसीआरबी की डाटा उठा करके तेजस्वी जी क्यों नहीं देखते हैं कि आपके समर्थक के द्वारा ही कमजोर समाज के लोगों को सताया जाता है, झुग्गी झोपड़ी जलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है। और यही बिहार पुलिस प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR किया जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आप राजनीति करने लगते हैं। इससे बाज आनी चाहिए। ये सरकार में तेजस्वी जी हों,
श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, श्रीमती राबड़ी जी हों, मीसा भारती जी हों, जिन लोगों को ये मानसिक खराब है अनुसूचित जाति के प्रति, नीतीश कुमार जी के रहते यह आपका सोच कभी सफल होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव 7 लोगों की टीम बनाए हैं, उसको जो है नवादा भेजे हैं कि जाकर निरीक्षण कीजिए, लोगों को जो मदद हो सके पहुंचाइए। कल त्वरित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बैठक करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अरेस्टिंग भी कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जा रहा है। अब उस पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन विधेयक के विरुद्ध में बिहार यात्रा पे अब नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं महिला संपर्क यात्रा। देखिए, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो हक बनता है। 18-19 साल के शासनकाल में उन्होंने रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आवास हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, कमजोर वर्ग हो, महिला हो, समान वर्ग हो, सबको उन्होंने सम्मान करने का काम किया है, जिसको सुशासन के नाम से बिहार की जनता स्वतः जानती है। लेकिन महागठबंधन के नेता कौन सी बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? कोई अधिकार तो बनता नहीं है। जब जब जनता में महागठबंधन के लोग जाते हैं, जनता उनको इनकार करती है, इग्नोर करती है। रोड पर थे, रोड पर है, रोड पर ही तेजस्वी जी रहेंगे। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस उनके दौरे से स्पष्ट झलकता है कि संपत्ति को जिस तरह से उन्होंने अर्जित करने का काम किया है माता पिता के नाम पर, वो संपत्ति को जनता के बीच से नज़र ना आए, वो बचाने के लिए, बचने के लिए वो दौरा करके कमज़ोर वर्ग के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तिरुपति मंदिर में जो नवोद्यन बन रहा है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, विवाद बढ़ गया है और उससे संबंधित यहाँ के मंदिर, वहाँ के कारीगर भी यहाँ आकर के इस तरह के नवोद्यन बना रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, ये देश में कुछ ऐसे मानसिकता के लोग, उसको तो इस रूप में मैं कहूँगा कि विदेशी ताकतें लगी हुई। ये भारत जिस तरह से दुनिया में मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, एक सशक्त देश उभर रहा है, उसका कारण है कि जनता आज संगठित हो रही है। असंगठित का कारण है कि देश का एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हैं। तो जनता के बीच में एक इस तरह की जो घिनौनी हरकत चल रहा है, ये हरकत कहीं ना कहीं कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हों और विदेशी ताकत और शक्तियाँ इसमें लगी हुई है। मेरा मानना है कि समय रहते सरकार तो वहाँ की राज्य का हो या देश का हो, सजग हो चुकी है। जांच आएगा, जांच के आधार पर वहाँ जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की है।